बुखार साहब, नेतन्याहू गजा के लोगों को ज़बरदस्ती उनके ही इलाके से निकालने के जो मंसूबे बना रहे हैं, क्या लगता है कि वाकई प्रैक्टिकली वो ऐसा कर सकेंगे और ऐसा हो रहा है? देखिए, ख्वाहिशात पर तो कोई पाबंदी नहीं है, न ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी है। नेतन्याहू अगर ये सब कुछ कर चुके होते तो 2 साल की तवील जंग में जो पूरी कुव्वत के साथ उन्होंने निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ लड़ी है, तो अपना कोई हदफ तो हासिल कर लेते। एक यरगमाली को नहीं छुड़ा सके हैं वो, ना वो ये दावा कर सकते हैं कि हमास ख़त्म हो गई है। तो फिर लड़ाई काहे के लिए की थी? सिर्फ निहत्ते इंसानों का कत्लेआम करने के लिए, उनको शहीद करने के लिए। और एक बात जो और मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज गज़ा में जो कुछ हो रहा है और इसके ऊपर जिस किस्म की बेहिस्सी, बेहयाई, बेअमली, मुनाफ़क़त इख्तियार कर रखी है मुस्लिम उम्मा ने, क्योंकि जितनी आवाज़ें आप गज़ा में नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उठती सुन रहे हैं, ये सारी या यूरोप से आ रही हैं या अमेरिका से आ रही हैं। कोई आवाज़ आपको मुसलमानों की तरफ से भी जाती सुनाई दी है? तो एक बात याद रखें, इफ़ गज़ा गोज़ खुदा न खास्ता, तो इर्द गिर्द के ममालिक जो हैं, चाहे वो लिबनान है, चाहे वो सीरिया है, चाहे वो जॉर्डन है, उनको अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि ये तो एक एक दिन की वारदात हैं टोटल। क्योंकि वहाँ लड़ने वाले तो जितने हैं वो हमें पता है। एक सीरिया से थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये सब कुछ जो हो रहा है और हम क्रिमिनल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, उसकी वजह से वो शेर होता जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो नामुमकिनात में से हैं जी। अब क्या होगा ये तो अब आने वाला वक्त जो है वो हमें साहब, जिस तरह से मशरक़ी यरूशलेम को भी अलग किया जा रहा है मगरबी किनारे से और फिर तोसी मंसूबे बनाए जा रहे हैं, यूँ लग रहा है कि गज़ा को मुकम्मल तौर पर और फ़लस्तीन को मुकम्मल तौर पर टेक ओवर करने की प्लानिंग है। एब्सोल्युटली, इसके बारे में कोई दे डोंट मिन्स देयर वर्ड्स। ये तो नेतन्याहू कह चुके हैं कि हम इससे कम पर किसी पर चीज़ पर राज़ी नहीं होंगे जी। लेकिन रेजिस्टेंस कहीं नहीं है। गज़ा में कितने लोग और शहीद करवाए हमास, और खुदा के लिए किधर हैं वो सुपर पावर्स? सबको पता है कि इसराइल के पीछे कौन है, तो बाकी सुपर पावर्स को दूसरी तरफ आना चाहिए ना। रशिया और चाइना की तरफ से हम सुन रहे हैं अब कि शायद कोई हलचल है। अगर ये हुई तो ये सिस्टम यहीं रुकेगा। नेतन्याहू अपनी इस मज़मूम ख्वाहिश में कामयाब नहीं हो सकते। आप लोगों को शहीद कर सकते हैं, आज़ादी की सोच को ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल बुखार साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज यौम आज़ादी के दिन हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि फ़लस्तीन भी जल्द दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद रियासत बनकर उभरे। और प्रोग्राम से जाते हुए इजाज़त लूँगी मैं आपसे, और मैं ये आपको एक दफ़ा फिर कहना चाहूँगी कि आप पूरी कौम को मेरी तरफ से जश्न आज़ादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद।